ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम यानी कल हमने क्या पढ़ा था, प्रश्न निर्माण, जो कि आपकी कोर्स में कितने अंक का है, 4 अंक का है। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रश्न निर्माण में किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद होना आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। और कल हमने संख्यावाचक और किसको पढ़ा था, स्थानवाचक शब्द का पढ़ा था। स्थानवाचक शब्द क्या था, कुत्र, जिसका अर्थ क्या होता है, कहां। और क्या करते हैं अपन, स्थानवाचक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, कुत्र लिख देते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था समयवाचक शब्द। समयवाचक शब्द क्या है, कदा है। और आज तीसरे पॉइंट पर हम पढ़ते हैं संख्यावाचक शब्द। ठीक है। अब संख्यावाचक शब्द में क्या है, संख्यावाचक जो शब्द है, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, क्या माना जाता है, अव्यय शब्द। अव्यय क्या है, जिसका कभी व्यय न हो, न व्यय इति अव्ययम। ठीक है। तो इनकी जो अव्यय जो होता है वो सभी लिंग, पुरुष, वचन, विभक्तियों में क्या होता है, समान होता है। तो संख्यावाचक प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ, कति। क्या हुआ, कति। कति जिसका अर्थ क्या होता है, कितना, कितनी और कितनी। तो संख्यावाचक शब्द में क्या आ जाएगा, कितना, कितनी, कितने। और ये जो शब्द होगा वो तीनों लिंगों में क्या चलेगा, एक समान चलेगा। यानी कति शब्द के रूप तीनों लिंगों में, किसमें, तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है। और कैसे चलेंगे, हमेशा बहुवचनांत। कैसे चलेंगे, हमेशा बहुवचनांत, यानी बहुवचन चलेंगे। अब यदि हमें स्थानवाचक शब्द से संख्यावाचक शब्द से क्या हो, प्रश्न निर्माण करना हो, क्या करना हो, संख्यावाचक शब्द से हमको प्रश्न निर्माण करना हो, तो क्या करेंगे, उस संख्यावाची शब्द को हटाकर उसके स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, कति लिख देंगे। जैसे उदाहरण अपन लिखते हैं, कक्षायां 50 छात्राः सन्ति। कक्षायां 50 छात्राः सन्ति। यदि इसका हिंदी अनुवाद करें अपन तो कक्षायां यानी कक्षा में 50 छात्र हैं। कितने हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं। अब 50 शब्द जो है वो क्या है, संख्यावाची शब्द है। ठीक है। तो इस संख्यावाची शब्द के स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, कति। तो क्या बन जाएगा, कक्षायां 50 शब्द की जगह क्या जाएगा, कति। और छात्रा का बाकी शब्द वैसे ही रहेंगे, छात्रः सन्ति। और अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कोई भी आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का आवश्यक प्रयोग करेंगे। जैसे राधा, यानी कोई भी संख्या सही, जैसे मम गृहे सप्त, क्या जाएगा, मम गृहे सप्त सेवकः सन्ति। सन्ति क्यों आया, क्योंकि ये सेवक जो है बहुवचन है। हमारे घर में 7 क्या है, नौकर है। तो संख्यावाची शब्द क्या हुआ, सप्त। तो सप्त यानी कोई भी संख्यावाची शब्द आए, कोई भी संख्यावाची जो शब्द आएगा उस संख्यावाची शब्द के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कति लिख देंगे। और अंत में क्या लगाएंगे, अंत में अपन क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका संख्यावाची। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं रीतिवाचक। कौन सा है, रीतिवाचक
शब्द। ठीक है। अब रीतिवाचक जो अव्यय शब्द है, वो जो होता है रीतिवाचक शब्द, उसका मतलब हो जाएगा केन, केन रीति। इस प्रकार के शब्द होंगे, कथम। ठीक है, यानी कैसे शब्द होंगे, केन, कथम, इस प्रकार के शब्द होंगे। कथम माने कैसे, केन यानी केन रीत्या माने केन किस रीति से, किस कारण से। तो इस बात पर रीतिवाचक शब्दों से यदि हमको प्रश्न निर्माण करना हो, रीतिवाचक शब्द से हमको प्रश्न निर्माण करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे सुखनासह, सुखनासह सविस्तारम उवाच, ये वाला शब्द। सुखनाथ ने विस्तार पूर्वक, सुखनाथ विस्तार पूर्वक बोला या उसने कहा। अब सविस्तारम को रेखांकित किया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो सुखनाथ तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही आ ही जाएगा। अब सविस्तारम का क्या हो जाएगा, कथम। क्या आएगा यहाँ पर, कथम। कथम माने किस प्रकार, और उवाच के बाद में रहेगा ही। और अंत में प्रश्नवाचक किसका हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो यार हमको ये क्या ध्यान रखना है, यानी ऐसे जो प्रश्न आएंगे, कथम, किम, रीत्या, रीति यानी कारण, कारणवाची जो शब्द होंगे, उन शब्दों में इनका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। वैसे में इतनी समस्या नहीं, आपके कोर्स में सरल तरीके से दिया हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी पुस्तकों में जब आप पुस्तक प्रारंभ होगी, जब उसमें जो प्रश्न निर्माण है, हमको विशेष रूप से पुस्तक के जो प्रश्न निर्माण है उन पर क्या करना है, ध्यान भी देना है। अगला है परिमाण वाचक शब्द, परिमाण यानी वजन वगैरह। ठीक है। अब परिमाणवाची जो शब्द है, परिमाण वाचक शब्द कौन सा है, कियत। क्या है, कियत। इसका अर्थ भी क्या होता है, कितना, कितने, आदि। ठीक है। कियत, कियत भारम, कियत कारम, इसमें कुछ उदाहरण भी है, जैसे उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कियत भारम, अर्थ क्या हो जाएगा, कितना भार। कियत कालम, कालम यानी समय, कितना समय। कियत चिरम, क्या जाएगा, कितनी चिरम यानी देर तक। कियत मात्रा, कियत मात्रा, क्या जाएगा, कितनी मात्रा। यानी इस परिमाणवाचक शब्द में हम क्या समझेंगे कि इस प्रकार से कोई से शब्द से अपन क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। एक शब्द और है, कियत दूरम, कितनी दूर। इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जैसे कियत भारम, कितना वजन, कियत कालम, कितना समय, कियत चरम, कितनी देर, कियत मात्रा, कितनी मात्रा, और कियत दूरम यानी कितनी दूर। ऐसे शब्द अब जैसे अपन इसके क्या समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे रामस्य गृहम अति दूरम अस्ति, ये वाला वाक्य है। रामस्य गृहम अति दूरम अस्ति, राम का घर क्या है, अत्यधिक दूर है। अब रामस्य यानी राम क्या हुआ, राम शब्द में क्या लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है। तो इसमें परिमाणवाचक शब्द क्या हुआ, अति दूरम। क्या हुआ, परिमाणवाचक शब्द हुआ आपका अति दूरम। तो रामस्य क्या रहेगा, रामस्य, गृहम का
गृहम ही रहेगा। अति दूरम की जगह क्या आ जाएगा, कियत यानी कितना, और अंत में दूरम, कियत दूरम, बाद का सब क्या रहेगा, क्रिया वैसे ही आ जाएगी, अस्ति, और अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण, से बहुकालात अत्रेव वसति। से माने वह, बहुकालात यानी बहुत लंबे समय से, अत्रेव यानी यहाँ, और वस्ती यानी रह रहा है। से यानी वह, बहुकालात यानी अत्यधिक समय से, और अत्रेव यानी यहाँ, वस्ती माने रह रहा है। बहुकालात क्या हो जाएगा, रेखांकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुकालात रेखांकित कर देंगे अपन। अब तो इसमें परिमाणवाचक शब्द कौन सा हुआ, परिमाणवाचक शब्द कौन सा हुआ इसमें, बहुकालात। क्या हुआ, बहुकालात। अब क्या वैसे उतार देंगे इसको, से बहुकालात की जगह आ जाएगा कियत कालात। क्या जाएगा, कियत कालात, से कियत कालात। आगे बचा क्या, ये सब बचे। अब वे ये है, और अंत में क्या आ जाएगी, क्रिया, और यहां पर क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका था क्या था, परिमाणवाचक शब्द का। ऐसे ही आगे देखते हैं, रामः पंच किग्रा, रामः पंच किग्रा फलम आनयति। आनयति यानी लाता है। राम क्या है, 5 किलो फल लाता है। क्या दिया हुआ है, भार का दिया हुआ है इसमें, तो इसमें क्या, इसकी जगह यही आ जाएगा। तो राम है, ऐसे उदाहरण वैसे कम आते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या जाएगा, कियत यानी कितनी, किग्रा यानी, राम कियत किग्रा, आगे सब वैसे ही उतार दिए जाएंगे। फलम आनयति, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें क्या लगाना है हमको, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, ये हुआ आपका परिमाणवाची शब्द। क्या हुआ, परिमाणवाची शब्द। अब जो प्रमुख है वो है मेन, जो आपका सर्वनाम शब्द। इसका विशेष रूप से ध्यान करना है। यहां पर आपके क्या चलेंगे, किम शब्द के रूपों का विशेष रूप से प्रयोग होगा, कहां पर, सर्वनाम शब्दों में। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या होता है, किम। क्या होता है, किम, जिसका अर्थ होता है क्या। क्या होता है, क्या, कौन, कैसे, ये सब इसमें क्या है, सर्वनाम शब्दों में किस प्रकार के रूप चलेंगे, इस प्रकार के शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अब सर्वनाम शब्दों में हमको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि जहां पर सर्वनाम शब्दों से यदि कोई प्रश्न प्रमाण बनकर आए, तो अपन क्या लिखेंगे, उसी विभक्ति का उसी वचन का रूप लिखते हैं। क्या करते हैं, उसी विभक्ति उसी वचन का रूप लिखते हैं। मान लो एक शब्द आया, रामः गृहम गच्छति, ये वाला शब्द आ गया आपके लिए, रामः गृहम गच्छति। रामः कर्ता, इसको रेखांकित किया हुआ है, स्थानवाची शब्द इससे कोई मतलब नहीं है। रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। अब राम जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि किम शब्द की पुल्लिंग का, राम में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है, प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। राम रूप कैसे चलाते हैं, रामः रामहु रामः, तो यहाँ पर रूप कैसे चलेंगे, कै कहूँ के, क्या चलेगा, कै कहूँ के। तो राम क्या है, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन हुआ,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कः। आदिशम गृहम, यहाँ पर गच्छति, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या अर्थ बना, कौन घर जाता है, क्या बन जाएगा, कौन घर जाता है। तो इस बार शब्द से जैसे यहाँ पे ये बन सकते किम प्लस अर्थम, ऐसे शब्द भी आएंगे इसमें, किमर्थम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किस लिए, क्या हो जाएगा, किस लिए। ऐसे यहाँ पर किम प्लस आख्य, किमाख्य यानी किस नाम वाला, क्या जाएगा, किस नाम वाला। इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आज की किताबों के उदाहरण देखते हैं, हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम। तीसरे पाठ का उदाहरण है आपके, क्या है, हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, ऐसे उदाहरण है। ठीक है, अब हिमालयात जो है उसमें क्या लगी हुई है आपकी, पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। भाई रूप कैसे चलाते हैं अपन, राम के रूप कैसे चलाएंगे, राम रामौ रामः रामम रामौ रामान, रामे रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य। तो हिमालयात क्या है, पंचमी का एक वचन हो गया, तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग यानी राम शब्द की पंचमी, किम शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो हिमालय की क्या आएगा, कै कऊ के, कम कऊ कान, केन का अभ्याम कई, कसमई का अभ्याम केभ्य, और पंचमी क्या रहा है, कस्मात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कस्मात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम। अंत में क्या लग जाएगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी जो भी विभक्ति इसमें दी जाएगी उसी विभक्ति में हम क्या करेंगे, उसका उत्तर देंगे। जैसे मैं रोचते, मैंने रोचते, इसमें इसको रेखांकित किया हुआ है। अब आपको इसके रूप में याद है, इसमें शब्द की चतुर्थी का एक वचन है। ये कैसे पता लगाएंगे हम, रुच धातु के अर्थ में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है इसका, जब आपके कारक शुरू होंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, रक्षार्थानाम प्रियमाणः, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब मैं न रोचते यानी मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं की जगह क्या जाएगा, चतुर्थी के एक वचन में कस्मई, मैं रोचते, पीछे क्या लग जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही यहां पर धन्यास्तु ते संति, ये वाला प्रश्न निर्माण दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या है, धन्यास्तु ते संति। आगे अब यहां पर रेखांकित किया हुआ है ते को, इसको क्या किया है, ते को रेखांकित किया गया है। अब हम प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, भाई धन्यास्तु ते संति, धन्य यानी धन्य, तू माने तो, ते माने वे, संति माने है, धन्य तो वे हैं, ते यानी वे शब्द। पहचान कैसे करेंगे, भाई जो ते शब्द है वो दो जगह प्रयुक्त होता है, एक तो सा तेता और एक सहतऊ ते। स्त्रीलिंग के द्विवचन में भी ते का प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग के बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम, इससे करेंगे क्रिया से। क्रिया जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया है। क्या है, प्रथम पुरुष की बहुवचन
क्रिया है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, धन्यास्तु। ते की जगह क्या जाएगा, किम शब्द की पुल्लिंग की प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन आ जाएगा। क्या जाएगा, किम शब्द की प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग कर लिया जाएगा। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका के। क्या होगा, के। धन्यास्तु के संति। क्या हो जाएगा, धन्यास्तु के। यानी आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी प्रयोग किया जाएगा, यानी किम शब्द के रूपों से जो भी आप प्रयोग करोगे वही इसमें हमको लिखना है। यानी जैसे किम शब्द की रमा शब्द के रूप आए, जैसे एक उदाहरण आया कि सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ती है। ये वाला उदाहरण आपको उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सा को रेखांकित किया हुआ है इसमें। सा क्या है, स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकम पठति, और अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्न निर्माण लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रश्न निर्माण का प्रयोग, यानी प्रश्नवाचक शब्द अंत में हमको लगाना है। अब जैसे अष्टम पाठ का उदाहरण देखते हैं, मातु नाम सारा आशीष। ठीक है, ये वाला उदाहरण है, मातु नाम सारा इत्यासी। इत्यासी भी लिख सकते हैं, आशीष लिख सकते हैं, इत्यासी। ये वाला वाक्य दिया हुआ है और रेखांकित किया हुआ है उसने मातु को। अब माता शब्द के रूप चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसका हिंदी अनुवाद करें हम कि माता का नाम क्या था, सारा इस प्रकार था, माता का, तो यहाँ पर हमको विशेष रूप से कारक चिन्हों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ है, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर और संबोधन हे ओ अरे। अब मातु जो है वो क्या है, षष्ठी का एक वचन है, तो तृतीया जो ध्यान रखना ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द के रूप स्त्रीलिंग का चलाएंगे, का के कहा, काम के कहा, कया काव्यम काव्य, कश्य काव्यम काव्य, कश्या काव्यम काव्य, और यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा, कश्या। कश्या नाम सारा इत्यासी, और अंत में क्या लग जाएगा अपन का, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तस्मिन दुर्भिक्षे या तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भर राशि। ऐसे लिख सकते, दुर्भरम आसी। उस भयंकर आकार में जीवन भी क्या हो गया था, कठिन हो गया था। अब यहाँ पर तस्मिन को रेखांकित किया हुआ है। तस्मिन क्या है, तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति का क्या है, एक वचन है। फिर बता रहा हूं आपको सभी शब्द रूपों को याद करना है। जैसे तत्शब्द, अस्मद, युष्मद, राम, रमा, फल इत्यादि बहुत सारे शब्द रूप है, उनको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उनमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है। तस्मिन की जगह क्या जाएगा, कस्मिन, और यहाँ पर दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमको प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो प्रश्न निर्माण में आपको विशेष रूप से क्या बात ध्यान रखनी है कि सर्वनाम शब्द, किम शब्द के रूप, इनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपका जो 4 अंक का जो चैप्टर है प्रश्न निर्माण वो क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं आपको नई वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।